आप सही है। हाँ, थैंक यू। गुड आफ्टरनून। कैसे हो? यार 2 दिन वीकेंड पे क्लास नहीं हो पाई, मेरी तबीयत थोड़ी खराब चल रही थी। हाँ बढ़ाते हैं यार, बैठो तुम। वैसे तो इसकी भी जरूरत नहीं है, अगर यही हो तो थोड़ी आवाज बढ़ा दो। अक्टूबर का जो कंटेंट था वो पहुंच गया होगा ना टेलीग्राम चैनल पे सभी के पास? सबने देखा? देखा सभी ने? टेलीग्राम चैनल पे था ना? एक बार जिसको भी नहीं मिला हो ना तो पिंग कर देना। ठीक है, एक दूसरे को पिंग कर देना अगर नहीं मिला हो ना, फ्रेंड्स हो ना। वैसे आज जो मैं बताऊंगा ना, मैंने बोला भी था थर्ड क्लास में मैं कुछ बताऊंगा, तो आज के बाद में आपको ये इशू तो नहीं आएगा कि कोई चीज किसी के पास होगी और किसी के पास नहीं होगी। ठीक है। हाँ, हार्ड कॉपी में ना, हार्ड कॉपी में कुछ और मिलेगा आपको, वो मैं भी देता हूँ। देखो वो देना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो है, उसके अलावा जो चीज दूंगा ना वो इम्पोर्टेंट है। और आपको बाद में ये कंटेंट मिलेगा हार्ड कॉपी में, वो हम अलग तरीके से डिजाइन कर रहे हैं उसको। उसमें हम कुछ टेबल्स वगैरह सब इंसर्ट कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन उससे पहले मैंने आपको तो सॉफ्ट कॉपी में वो दे दिया, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन अरे है, हमने क्वेश्चन सेट बनाया है, वो तो एक बार दोबारा आप एक बार तो उस मटेरियल को पढ़ना जो पढ़ा था हमने, और फिर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। ये यहाँ पे प्रिंट आउट निकाल के रखें, क्लास के बाद देते हैं। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, एक बार आपको फटाफट अक्टूबर की जो अपन ने पढ़ा था उन सबको रिवाइज करा देते हैं। 5 से 10 मिनट लेते हैं, फिर अपना कंटेंट पढ़ेंगे। ठीक है यार, अगर तुम कंफर्टेबल हो तो आगे आ जाओ। हैं? अच्छा ठीक है भाई, आगे आ सकते हो, जगह है। अगर कंफर्टेबल हो तो पीछे कोई अपने पास अगर स्पेस नहीं होता है तो ही बैठना चाहिए। ठीक है। अब अक्टूबर में है ना, हम स्लाइड्स देखते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ना। या पढ़ रखा है ना सभी ने ये? हाँ आ जाओ क्लास, आना है क्लास में जल्दी। हाँ वो पीछे वो बैठना चाहती हैं, पीछे बैठ जाए जैसा भी। देखिए अभी मैं आप सभी ने पहले क्लास ले चुके हैं ना? कोई ऐसा स्टूडेंट है जो मेरी क्लास पहली बार ले रहा है यहाँ पे? ठीक है, आप लोग हो। आपने ना, मैंने इससे पहले है ना पिछली 2 क्लासेस में अक्टूबर मंथ की करंट अफेयर्स को पढ़ाया था। आज उसका रिवीजन चल रहा है। आप लोग रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकते हो, तो वो रखे हैं वीआईपीएम के चैनल पे। आप एक बार मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में पूछ लेना था। मैं जस्ट रिवीजन करा रहा हूँ अभी, ये उन बच्चों के लिए नहीं है जो पहली बार क्लास ले रहे हैं। फिर भी वो देखो, आग तो बंद करेंगे नहीं, देखेंगे तो। लेकिन ज्यादा से डरना मत, मेरा ये सेशन उन लोगों के लिए जो यहाँ क्लास ले चुके हैं एक बार पहले। फटाफट रिवीजन करेंगे। जो रिकॉल करने वाली चीज है, जो इंपॉर्टेंट चीज है, बस मैं उन्हीं को बोलूंगा। बाकी चीज आप खुद देखना कंटेंट में से। देखो ये क्या था, ठीक है ना? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स थी, कौन निकालता है ये इंपॉर्टेंट है। कौन निकालता है? यूएनडीपी। ये किसका पार्ट है? यूएन की एक एजेंसी है। और एक अलग एजेंसी और, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, है ना? ये एक है, ये एक एजेंसी है। ये दो एजेंसी मिलके ये निकालती है एमपीआई, इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मतलब इनका कहने का मतलब क्या है कि जो पॉवर्टी होती है वो सिर्फ और सिर्फ है ना पैसे में। आप लिखो मत, लिखो मत। देखो लिखने जैसा मैं पढ़ा ही नहीं रहा, इसीलिए मैं आपको कंटेंट अभी तक इसलिए नहीं दिया है मैंने, क्योंकि वो जो मेरा जो चेक है ना, कि जिससे मैं सेटिस्फाई हो जाऊं, वो बना नहीं है अभी तक। तो वो बनेगा तब दूंगा, आप मत बनाओ। ठीक है ना? 1-2 दिन में ट्राई करते हैं आपको देने की। ये कहना ये चाहते हैं कि जो पॉवर्टी है, गरीबी है, वो उसको सिर्फ और सिर्फ आप पैसे में, मतलब मनी में ही उसको आप नहीं बता सकते हैं। वो मल्टी डायमेंशनल होती है। उसके डायमेंशंस क्या क्या थे? देखो 3 मोटे मोटे डायमेंशन क्या थे? हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड। ये याद रखना है हमको। इनमें से हमको ये भी याद रखना है कि वो न्यूट्रिशन, पोषण की बात भी करता है। चाइल्ड मोर्टेलिटी, मतलब कितने बच्चे हैं 5 साल से छोटे जो कि 5 साल पूरे होने से पहले ही उनकी मोर्टेलिटी हो रही है, मर जा रहे हैं वो। ईयर ऑफ स्कूलिंग, हर एक बच्चा कितने साल स्कूल में पढ़ रहा है, स्कूल अटेंडेंस। ये बात हो गई एजुकेशन में। फिर लिविंग स्टैंडर्ड, जीवन स्तर, उसमें कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग और असेट्स। देखो क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, एक तो इनमें दे देगा। क्वेश्चन देगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ डायमेंशन इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। निम्नलिखित में से कौन सा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स या बहुआयामी गरीबी सूचकांक का एक डायमेंशन नहीं है? ये 3 होंगे और साथ में चौथा कुछ और दिया होगा। कुछ भी हो सकता है वो, चाहे आपका फोन ना होगा, मोबाइल इंटरनेट सेवा होगी। हाँ,
तो ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे और हो सकता है इनमें से भी कोई कुछ पूछ ले वो, ठीक है ना। तो आप है ना ऐसा बस एक आइडिया यही रखना है, इसमें बाकी सब चीजें है ना ये आप लोगों को उस बाकी जानकारी के लिए है। अब ठीक हो, ये हमको पता है कौन है, ऋषि सुनाक है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक तो 57 पीएम है ना, और बाकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं, ये है कि इनकी कंजर्वेटिव पार्टी से। दूसरी पार्टी कौन सी होती है, लेबर पार्टी, ठीक है। आगे चलाओ, ये क्या है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें हमने क्या बताया था, इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, G20। हम G20 के बारे में पढ़ेंगे और अच्छे से, अभी सिर्फ हमको ये याद रखना है कि G20 में कौन कौन सी कंट्रीज है। फटाफट अपने मन में ये सब कंट्रीज बोल लो एक बार। क्या पाकिस्तान है इसमें, क्या अफगानिस्तान है, मतलब आपको कौन सी कंट्रीज मिलेंगी इसमें, जो आपको टॉप 20 कंट्रीज वर्ल्ड की मिलेंगी ना वो इसमें मिलेंगी। साउथ अफ्रीका है इसमें, देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसमें। हाँ आई एम कंफर्टेबल। क्वेश्चन इसमें ये आएंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर इन G20, विच फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर, ये क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। आपसे वो ये नहीं पूछेगा कि G20 ने ये कुछ और, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। यार इसको नेक्स्ट का नहीं आ रहा इसमें, अच्छा ठीक है। हमने पढ़ा था इंडस वाटर ट्रीटी, है ना, इसके बारे में हम पढ़ चुके थे। किसने करवाई थी इंडस वाटर ट्रीटी, वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई थी, ठीक है ना, इंडिया और पाक, है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या था बताया था मैंने इसमें, एक तो कब हुई थी, ये कब हुई थी 1960, ठीक है। और दूसरी क्या थी कि ये दो व्यक्ति इसमें अपॉइंट हुए हैं अभी, क्या नाम है बोलो, लीनो। ये क्या है, तटस्थ विशेषज्ञ है। ये क्या करेंगे, दोनों पार्टीज को मिलाएंगे और उनके बीच में एक है ना एक कॉन्सिलेशन कराने की बात करेंगे कि आप इतना देखो ये समझ लो, आप इतना ये देख लो, ऐसा कॉन्सिलेशन। और उसका जो जजमेंट पास करेंगे वो उसका अध्यक्ष पास करेंगे जजमेंट, तो जो तटस्थ मध्यस्थता का अदालत है जो है वो सियान मर्फी। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्या है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कौन सी एजेंसी निकालती है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हाइव, ठीक है। इंडिया कौन सी रैंक पर है, 07। देखो रैंकिंग का मैंने आपको बोला है कि हम एक टेबल बना रहे हैं जिसमें कि लगभग सभी जो टॉप रैंकिंग्स हैं जो चल रही है उनमें इंडिया की रैंकिंग और उनकी एजेंसी लिखेंगे। आपको इसमें याद रखना है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में क्या डायमेंशन और क्या इंडिकेटर है। आप देखो, चाइल्ड मोर्टिलिटी है, ठीक है, उसमें क्या क्या है, अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट, मतलब 5 साल। और यही चीज आपने वहां भी देखी थी ना, चाइल्ड मोर्टिलिटी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में। फिर इसमें दो एक इंपॉर्टेंट चीज है, स्टंटिंग वेस्टिंग, और फिर चौथा अंडर नरिशमेंट, कुपोषण। ये याद रखना है, यही चीज पूछता है वो कि इसमें कौन कौन सा नहीं इंडिकेटर नहीं है, ठीक है। पता है आपको, ये क्लास ये सेशन अभी उन्हीं के लिए जिन्होंने ये पढ़ चुके हैं, उनके लिए नहीं है। ये जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनसे मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता। हमको पता है क्या कर दिया, उसका नूर सुल्तान से ना पछताना, ठीक है। एफएटीएफ का आप बता चुके थे, हमने 3 कंट्रीज कौन सी बताई थी जो ब्लैक लिस्ट में, और जिमोंगकून, नॉर्थ कोरिया यार, वापिस से याद करो, नॉर्थ कोरिया। अब देखो क्या करते हैं, देखो रटने की जरूरत नहीं है। एफएटीएफ की लिस्ट में उन लोगों को रखा जाएगा, उन कंट्रीज को रखा जाएगा जिनकी गवर्नेंस पर भी मतलब वर्ल्ड को विश्वास नहीं है। किसको, उनकी गवर्नेंस या उनकी गवर्नमेंट पर किसी भी को भी भरोसा नहीं है। देखो ईरान की गवर्नमेंट पे किसको भरोसा नहीं है, यूएस को भरोसा नहीं है। क्यों, क्योंकि वो एटम बम मतलब न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा यूएस मानता है उनको। इसलिए म्यांमार में क्या है, मिलिट्री रूल, सैन्य शासन, इसलिए उन पे लगा है। और नॉर्थ कोरिया पे उनका तो पता है आपको, किम जोंग जून कभी भी कुछ भी कर देता है, रटना नहीं है, इन तीनों पर है इसलिए है, ठीक है। अब ये क्या है, आईएसए, बताया था हमने कि क्या है इसमें। सोलर फैसिलिटी पे हमको ध्यान नहीं रखना, हमको इसमें क्या रखना है कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इसकी कब चालू किया था, कौन कौन थे, इंडिया और फ्रांस ने। और इसके प्रेसिडेंट देखो कौन, जो हमारे मिनिस्टर है ना अभी मिनिस्ट्री ऑफ पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, आर के सिंह, वो इसके हैं, ठीक है। अभी हमको कुछ ज्यादा याद नहीं रखना है, हमको ये याद रखना है कि कब चालू आता है ये। ऐसे क्वेश्चन एसएससी आजकल बहुत पूछ रहा है, नीति आयोग का
नीति आयोग कब चालू हुआ था, स्मार्ट सिटी मिशन कब चालू हुआ था, ऐसे जो ये बड़े बड़े मिशन है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब से लागू हुई ये स्कीम, ऐसी स्कीम्स में डेट पूछ रहा है वो, मतलब मंथ और ईयर, मार्च 2022, अप्रैल 2022। तो ये आपको याद रखने की इस पर एसएससी का और बाकी जितनी भी बैंकिंग वगैरह का इन पर बहुत जोर है कि क्या आपको ये पता भी है कि ये पॉलिसी ये प्रोग्राम कब से चालू हुई थी। तो हमको क्या याद रखना है, नवंबर 2015 ना। इंटरपोल पता है आपको, हेडक्वार्टर पता होना चाहिए, और अध्यक्ष कौन है, हेडक्वार्टर क्या है फ्रांस, और अब इसके अध्यक्ष कौन है, मैंने क्या बोला था क्या याद रखना है, रईसी। देखो इनके इतने बड़े बड़े नाम होते हैं कि पूरा नाम याद रखना लगभग सभी के इंपॉर्टेंट नहीं है, तो रईसी याद रख लेना। हाँ हाँ, मतलब एक्चुअली क्या था ना, COP 21 के अंदर इसकी परिकल्पना की थी इन्होंने कि हम इसको कराएंगे, जो पेरिस में सम्मेलन हुआ था ना, उसमें इसकी बात कही थी कि हम ऐसा एक करते हैं। तो उसके बाद में इसको वहां पर बस सिर्फ उद्घोषणा की थी, फिर बाद में इसकी अलग एक फ्रेमवर्क बनाया इसका अलग तरीके से, वो एक डिफरेंट है। आपको बस इतना से याद रखना है कि वो नवंबर 2015 में हुआ था। अब आप देख लो उस समय कौन सा कॉप था, 21 कॉप था, पेरिस में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, पेरिस समझौता सभी को पता है, ठीक है। अब थोड़ा नेशनल में देख लेते हैं फटाफट। हमने पता था डीसा एयरबेस कहां पर था, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी बस इतना से याद रखना है कहां पर है। पिनाका, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पिनाका क्या है, ऐसे क्वेश्चन आएगा, किसने किया, डीआरडीओ ने, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हमने ये कर चुके थे, इंपॉर्टेंट कौन था, पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी के शहरी, इंपॉर्टेंट, सबसे नंबर वन। ये क्या बोल रहा है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना में करते क्या है, ये गरीबों के लिए घर बनाते हैं, और स्लम जो होते हैं, जो स्लम्स होते हैं ना, उसका रीडेवलपमेंट करते हैं। उसमें टॉप पर कौन सा स्टेट आया है, सेकंड, थर्ड, इंपॉर्टेंट सिर्फ ये है, यूपी को याद रखना है, ठीक है। अब क्या था, लाइफ, ठीक है ना। तो लाइफ का फुल फॉर्म क्या है, देखो, लाइफ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ये क्या कह रहा है, पर्यावरण के अनुकूल जीवन। इसमें क्या होता है, जैसे आप कमरे से बाहर निकल रहे हो तो लाइट ऑफ कर दो, ठीक है। अगर आप जहां पैदल जा सकते हो वहां पैदल से पैदल जाओ, जहां साइकिल से जा सकते हो वहां साइकिल से जाओ, अगर नहीं जा सकते तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो। खुद का ऐसा नहीं खुद की मोटरसाइकिल उठाई और यहां से और सीकर निकल लिए, उसमें कितना पॉल्यूशन होगा, जबकि अगर आप एक पब्लिक बस में चले गए तो जा ही रही है, आपके बैठने से उसमें कोई पॉल्यूशन इंक्रीज नहीं होगा ना। तो ये क्या बोलता है, प्रो प्लेनेट पीपल, मतलब जो प्लेनेट के लिए सोचते हैं वैसे लोग, वैसे पीपल, प्रो प्लेनेट पीपल। वो क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम यही है, एनकरेज करो P3 को। P3 का क्या मतलब होता है, पीपल। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोदी जी ने ही लॉन्च किया है इसको वर्ल्ड लेवल पर। आप देखो इसमें ये अप्रोच है, फोकस करो इंडिविजुअल बिहेवियर पे, जैसे कि मैं कमरे से बाहर निकल रहा हूँ, लाइट पंखे बंद कर दिए, चाय पीने जा रहे हैं तो पैदल ही रिद्धि सिद्धि तक चले गए, ठीक है, ज्यादा दूर जाना है तो साइकिल से चले गए, ऐसा है ना। को क्रिएट ग्लोबली, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको रटना नहीं पड़े इसलिए समझा रहा हूँ। ये दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य है, ठीक है, आपको पता है इसका केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट का आपको मैंने बताया था उसमें, ठीक है। कौन सा जो टाइगर रिजर्व है, जो इसमें पन्ना टाइगर रिजर्व है, और ठीक है, हम बात कर ही चुके थे, पहले दो की हम बात कर चुके थे, कि इससे पहले दो कौन है, और यूएई, ठीक है ना, याद है आपको, एक्सपोर्टिंग नेशन है ये, कौन से, हम जिनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी कंट्री में जो चीज बन रही है वो हम कौन सी कंट्रीज को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। पहला कौन सा है, यूएस, सेकंड यूएई, थर्ड नीदरलैंड। पहले कुछ पांचवें आठवें नंबर पे था, अभी एकदम से आया है, ठीक है। अब द्रौपदी, ये देखो थोड़ा कुछ है ना, ये फॉन्ट में चेंज हुआ है कुछ, ठीक है ना। ये सच सर्वेक्षण पुरस्कार दिया था द्रौपदी मुर्मू जी ने, उसमें बेस्ट गंगा टाउन की बात कर रहे थे, मैंने आपको बोला था इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि बेस्ट गंगा टाउन कौन सा है, कौन सा है, ठीक है ना। और बाकी मैंने कुछ लिखवाया था आपको इसमें, याद है ना आपको, रिवाइज करना उसको।
हाँ ये थोड़ा ना हिंदी इंग्लिश के फॉन्ट के चक्कर में कुछ हो रहा है। अब इसरो ने क्या था अपना, क्या पढ़ा था इसमें, मैंने आपको बताया था ना, इसरो ने अपने सबसे सबसे जो हैवीएस्ट लॉन्च व्हीकल है, क्या था उसका नाम, पहले उसका नाम क्या था, जीएसएलवी मार्क 3। अब उसका नाम क्या हो गया है, लॉन्च व्हीकल। मैंने कारण भी बताया था कि इसने इसका नाम चेंज क्यों किया, क्योंकि सिर्फ और इससे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को नहीं भेजेगा, वो जितने भी सैटेलाइट्स हैं सबको इससे भेजेगा, उनका वेट बढ़ा देगा, जिससे कि एक ही रॉकेट से वो ज्यादा से ज्यादा सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सके। ठीक है, आपको बताया था कि मैंने बता दिया था आपको कि ये किस इसकी एक एजेंसी है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ठीक है ना। अब मैंने उस दिन बताया था STT-40 क्या है, ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्या है, समझाया था मैंने ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्या होता है। कोई भी पायलट जब इंडक्ट होता है इंडियन एयरफोर्स में, तो सबसे पहले उसको ऐसे नहीं भिड़ते यार चल कोई भी चला ले, ऐसे नहीं होता है। पहले उसकी ट्रेनिंग होती है, वो किस पर होती है, ट्रेनर एयरक्राफ्ट पे। किस पे, तो अभी जो लेटेस्ट ट्रेनर एयरक्राफ्ट अभी है वो क्या है, STT-40। फिर हमने क्या कहा था कि थोड़े दिनों में हमको इसका एक हिंदी स्वदेशी नेम मिल सकता है, तो हम वेट कर रहे हैं कि कब वो स्वदेशी नेम हमको मिलता है, हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। फिर क्या था, एक हमारी कौन सी मिसाइल थी, अग्नि प्राइम। ठीक है ना, क्या कौन सी मिसाइल है ये, मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, ठीक है। अब ये बताया था मैं INS अरिहंत क्या है। देखो देख के मत बोलो, मैं ये फटाफट चाह रहा हूं कि आप इसको इतना तो आपने रिवाइज किया हो। ठीक है ना। इसमें क्या इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट क्या बताया था मैंने इसमें, न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन नहीं है। अब इसमें ये देखो दो तरीके की बात होती है, एक सबमरीन वो होती है जो कि न्यूक्लियर वार हेड्स को, मतलब जो न्यूक्लियर बॉम्ब से उनको कैरी कर सकती है क्या, वो हमारे पास पहले से थी। एक क्या होती है न्यूक्लियर कैपेबल, जो न्यूक्लियर एनर्जी से चलती है, तो वो है ये। उससे क्या होता है, देखो देखो क्या होता है, आपको पनडुब्बी कहाँ गई मैं बताता हूँ। आपकी पनडुब्बी का ये जगह देख रहे हो, ये जगह, यहां से क्या होता है ना, अगर जैसे डीजल टैंक से जो सबमरीन्स चलती है ना, उनको कुछ 60-70 किलोमीटर के बाद में सरफेस पे आना होता है एयर लेने के लिए। एयर लेने के लिए उनका जो इंजन होता है ना, उसको एयर चाहिए होती है। तो जब ये ऊपर आते हैं ना, तभी इनको क्या कर लेते हैं, फिर जो एनिमी के जो सबमरीन से एनिमी के जो जहाज होते हैं वो इनको कैच कर लेते हैं, तो इनकी जो स्टीलिंग मतलब छुप के वार करने की जो क्षमता है ना, वो कम हो जाती है। लेकिन मानो अगर ये न्यूक्लियर पावर से ड्रिवन रहेंगे, तो इनको ऊपर आने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब इंडिया से चालू होंगे, चाइना में अटैक करके और वापिस आ जाएंगे, और इनको ऊपर आने की जरूरत भी नहीं है। कितना अच्छा है ना, अच्छा लग रहा है, तो ये अच्छी है ना। चलो, क्या हो गया, हमको पता था, इससे हमें फर्क नहीं पड़ रहा है, ये सिर्फ हाँ हाँ हमें कोई टीम को, हमारी टीम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि हाँ क्या रहा, बल्कि अच्छा है, दिमाग पे जोर देना पड़ रहा है। ये देखो, ये कौन सी है, इसका नाम क्या है, USA। इसका नाम क्या है, UAE। इसका नाम क्या है ना, देखो कितनी अच्छी ट्रांसलेशन है। अरे यही तो क्वालिटी है, जब ये आ जाए ना, अब पेपर में गलत नहीं होगा ये। हमने क्या बताई थी, कैसी दो योजनाएं, एक उड़ान मोदी जी की, एक उड़ान, दोनों बहुत अच्छी हैं, मिक्स नहीं करना है। स्टेट का पेपर देने जाएंगे और वहां उड़ान बात आ जाएगी तो ये वाली, और एक ये वाली, उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है, देखो अब वो ये नहीं पूछेगा उड़ान की फुल फॉर्म आपसे, कि इसकी उड़ान की फुल फॉर्म, वो क्या क्या पूछेगा, जनवरी 2017। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा, पता है यार, पंजाब में। फिर क्या था ये, क्या था, ग्लाइफोसेट, क्या था एक तरीके का शाक, हर मैंने हर्बिसाइड बताया था, हर समझाए भी थे कि हर्ब्स क्या होते हैं। खेती करते हैं तो पास में कुछ ऐसे फसल उग जाती है जो हमारी फसल नहीं होती, जैसे गेहूं की फसल है, उसके पास में कोई और छोटे छोटे पेड़ उग जाते हैं, तो देखा है ना, वो खर्ची लेके काट देते हैं, है ना। तो बस वैसा ही एक हर्बिसाइड था कि इसको छिड़कते थे तो वो उगते नहीं थे, लेकिन अब इस पर क्या लगा दिया है, बैन लगा दिया है। क्यों, क्योंकि ये एनवायरमेंट को डैमेज करता है, जो आपकी जो बायोडाइवर्सिटी होती है ना, उसको डैमेज करता है। तो यार ये तो मेरे को भी नहीं पता क्या है। तो मैं अब पुरस्कार पे आ जाता हूँ, है ना। नोबेल पुरस्कार हमने अच्छे से किए थे, ठीक है ना। ये कुछ बात क्या कहना चाहता है कि जो इंडियन
नोबेल विनर्स हैं उनके बारे में एक है ये पीडी, ये शायद स्लाइड रुक रह गई थी हमारी ना, रह गई थी, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम जल्दी से बात करते हैं। इनको सभी जानते हैं, इनको मिला हुआ है। इनका एक ईयर वाइज याद रखना आप, देखो ये मैं नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मेरी टू डू लिस्ट में नहीं है, तो आप लोग एक काम करना, इनकी है ना ईयर वाइज देखना, इनको ईयर कौन से में मिला था, किनको, नहीं साहित्य के लिए यार, गीतांजलि, गीतांजलि ये मत करो यार, शांति वांति के लिए नहीं, ये तो बहुत बड़े साहित्यकार थे तो उनको, ठीक है ना। अब ये तुमको करना है काम, लिख लो, इसकी फोटो वोटो खींच लो, देखो क्विक, इन चीजों में टाइम नहीं लगाना अपने को। मोबाइल लाते हो ना सब, जो नहीं लाते वो अब मैं बताऊंगा इस क्लास के बाद भी उनको दिक्कत नहीं आएगी। आज अब मैंने तीसरी क्लास का वादा किया था ना रामबाण का, तो डिलीवर करेंगे अपन, चिंता मत करो, आप जो सब आए हो सबको बताऊंगा, और इसके बाद लगभग हर क्लास में बताऊंगा वो रामबाण। फटाफट फोटो खींच लो, एक दो जने खींच लो बस, फिर जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, हटाओ। अरे बता रहा हूं ना अभी, रुको यार, कुछ सरप्राइज, सरप्राइज एलिमेंट होने चाहिए ना कुछ, वैसे मजा नहीं आएगा ना फिर। आपको मैंने सबको बताया था, आप थे मेरी दोनों क्लास में, आप ग्रीन शर्ट दोनों क्लासेस में थे, सेकंड में नहीं थे। देखो ऐसे मत करो, कंटिन्यूटी रखो, है ना, मैं आपको ये कह रहा हूं कंटिन्यूटी रखो। अब देखो मैंने उसमें समझाया था ना, नोबेल वाला हमारे सेकंड क्लास में था ना, मैंने सब बताया था कि भाई किसको किस कारण से मिला है। एसएससी आपसे नाम नहीं पूछेगा, मेरा मेरा इंस्टिंक्ट है कि वो आपसे ये पूछेगा इनको किस काम के लिए मिला है, ठीक है ना। और किसी में नाम पूछेगा जिसमें कि काम बहुत जनरल से थे ना, कि अपने बहुत ही जोशीले और मतलब निर्भीक साहित्य के लिए इनको मिला है, निर्भीक, उसमें वो उसका नाम पूछेगा, ठीक है ना। ये नाम थे जो मैं अब शायद मैं प्रोनाउंस करूंगा उसी में ही आधा घंटा निकल जाएगा, तो अब वो काम नहीं करेंगे हम, ठीक है। ये क्या था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आएगा, है ना। बुकर प्राइज, बुकर पता है आपको बुकर क्यों मिलता है, जो बुक बहुत इंपॉर्टेंट, जो बहुत, जिसको बहुत मार्वलस बुक होते हैं ना, उसके राइटर को बुकर प्राइज मिलता है। 2022 का किसको मिला है, शेहन तलिक, है ना, नाम तो इनको पता होगा, क्रिकेट जो खेलते हैं उनके नाम लेने में इनको दिक्कत नहीं आती। क्या क्या, हाँ और, नहीं ये बुकर प्राइज है, यही है जो भी है, मैं देखो इंटरनेशनल कुछ और मुझे नहीं पता कि कुछ अलग होता है क्या, लेकिन बुकर प्राइज एक ही मिलता है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। देखो मैं जो पता ना, पता नहीं, देखो जो बुकर प्राइज है, हाँ मैन बुकर एक अलग प्राइज है, मैन बुकर्स, ये बुकर प्राइज है जिसमें फीमेल और मेल दोनों कंटेस्टेंट होते हैं, और यही इंपॉर्टेंट है ना। और ये किसको मिला इस बार, शेहन करुण तिलका को। इनकी बुक का याद रख लो तुम, द सेवन मून्स ऑफ माली एल्मिडाज। एक है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक भी चल रही है, एक है ना, दो तीन मैं राइटर्स बताऊंगा आपको। एक तो विक्रम संपत को कोई जानता है, विक्रम संपत का नाम सुना है, शशि थरूर, विक्रम संपत, शशि थरूर का सबने सुना है ना, उनकी एक बुक भी आई है अभी, भीमराव अंबेडकर पे एक बुक आई है। देखो एसएससी के ना कुछ पांच छह, एक तो राइटर बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग इंपॉर्टेंट है, जैसे महात्मा गांधी पर कोई बुक लिख देगा, आपको याद रखनी है, मैं इन सबको लाऊंगा वैसे, अंबेडकर पे कोई बुक लिख देगा, नेहरू पे कोई बुक लिख देगा, उनके राइटर्स के हमको नाम पता होना चाहिए। शशि थरूर ने भी अंबेडकर पे एक लाइव बुक लिखी है, वो मैंने शायद लिखवाई थी क्या उस दिन, है, हाँ ऐसे कुछ है, मैं लिखवा दूंगा उसको, है ना, नेक्स्ट क्लास में वो ये लिखवा दूंगा मैं आपको। यार ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ना। ये देख लो बिहारी पुरस्कार कौन देता है, बिरला फाउंडेशन देती है, ठीक है ना। इस बार किसको मिला है, माधव हाड़ा को, उनकी ना पंचरंग चोला पहर सखीरे के लिए, है ना। ऐसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन छोड़ना कुछ नहीं है। अब देखो स्पोर्ट्स का मुझे लगता है हम करा चुके थे, अब हम आते हैं इस बार की पे। स्पोर्ट्स मुझे नहीं लगता तुम कोई भूलोगे, और स्पोर्ट्स का बहुत कुछ इस बार भी आएगा, तो वो सब रिवाइज हो जाएगा। सितंबर वाली चला दो।